सत्यनारायण स्वामी व्रत कथा 6ठा अध्याय, 5 अध्याय हो गया। सूत जी बोले कि साधु भगवान को मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर अपने घर की ओर चल दिया। राज दरबार में जो ब्राह्मण लोग रहते थे ना, उनको कुछ धन दौलत अपना दे करके वहाँ से विदा लिया। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने बनिए की मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारे नाव में क्या है। घमंडी बनिया हंस करके बोला, क्यों दंतेधारी, क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मैं दंता लिए भिखारी के रूप में सत्यनारायण स्वामी आ गए थे। मेरे नाव में लता पता है। तब दंतेधारी ऐसे वचन सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो। भगवान के साथ झूठ बोल दिया तो भगवान कहे ठीक है, ऐसा ही हो जाए। ऐसा कहकर स्वयं समुद्र के पास बैठ गए। कुछ दूर जा करके दंतेधारी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर, मैं कहीं पर्रा पानी के लिए बाहर गया होता, कुछ दूर नाव को ऊपर उठा देखकर साधु को आश्चर्य हुआ। ज्यों उसने नाव लतादिक देखा तो ही मूर्छा को प्राप्त होकर भूमि पर गिर गया। सारा धन उसका गायब हो गया और है लता पता हो गया। अब देख करके हाय है करके गिर गया। जब होश हुआ तो चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला कि आप बेकार के शोक कर रहे हैं, क्योंकि दंतीधारी महाराज ने साप दिया है। दंताधारी ये सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसीलिए उन्हीं की शरण में चले, क्योंकि मनोकामना उन्हीं से पूर्ण होगी। जिससे अपराध किए हैं उसी से क्षमा मांग लीजिए। यदि क्षमा कर दिया तो ठीक। साधु दमाद के वचन को सुनकर दंतधारी के पास गया और उनको प्रणाम करके भक्ति से देखकर आदर युक्त वचन बोला, जो मैंने आप से कहा था उस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। यह कहकर बार बार प्रणाम कर व्याकुल हो गया। तब दंतेधारी उसको रोते हुए देखकर बोला, रो मत, मेरे वचन को सुन। तो मेरी पूजा से बार बार मुंह फेरे हुए रहता है, इसी से मेरी इच्छा से ही तुझको यह सब दुख मिला है। हे दुर्बुद्धे, तुझे बार बार दुख मिला। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण रूप को नहीं जानते हैं। तब आपके माया से मोहित मैं मूढ़ है आपको कैसे जान सकता हूँ? अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मैं यथा विभव विस्तार से आपका पूजन करूँगा। मैं आपका शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दे दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान खुश हो गए और उसकी मनोकामना को पूरा करके अंतर ध्यान हो गए। अर्थात जो नाव में जो सामान गायब हो गया था सब उसको मिल गया। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देखकर उस पर चढ़ गया। सदैव की कृपा से मनोकामना पूर्ण हुआ। यह बात अपने लोगों से कहा और फिर यथाविधि उनका पूजन किया। सदैव की कृपा से खुशी हुआ और नाव को सहेज करके अपने देश की ओर चल दिया। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा कि वह मेरी रत्नपुरी देखो। स्वाभाविक रूप से जब लोग अपने गांव घर के आसपास आ जाते हैं तो इस तरह की चर्चा करते हैं। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेज दिया। मैं नाव किनारे लगा दिया और नौकर चाकर को कहा कि घर पर जाके खबर कर दो। बिल्कुल हम नजदीक आ गए। वह दूत नौकर नगर में जाकर साधु के धर्मपत्नी को देखकर प्रणाम करके बोला कि गांव के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से अपने इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बहुत खुशी हुई और सदैव का पूजन कर कन्या से कहने लगी, मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त करके आओ। लड़की इस प्रकार वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इसी से सत्यनारायण स्वामी रंज हो गए और उसको नाव से जल में डुबो दिया। था कहने का मतलब है कि जो आप पूजा करते हो उसको पूर्ण करके ही दूसरा काम लगना चाहिए, अन्यथा वो पूजा खंडित हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है और परिणाम अच्छे की जगह
बुरा मिल जाता है। यही हाल इनके साथ हुआ। और सत्यनारायण स्वामी का कथा पूरा सुन करके ही कहीं जाएं आरती प्रसाद लेकर के। और यदि ऐसा करने में कुछ समस्या आ जाता हो, लाचारी व्यवस्था, तो भगवान को प्रणाम कर करके क्षमा मांग करके जा सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि हम पूरा सुन करके जाएं, यही अच्छा रहेगा। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़े, क्योंकि उसका पति गायब हो गया था। साधु ने कन्या को अति दुखी देखकर डरे हुए मन से कहा, यह क्या हुआ। नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे, क्योंकि अचानक गायब हो गया, कहाँ गया, कैसे हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। तब लीलावती कन्या को दुखी देखकर अति विह्वल होकर रोने लगे और पति से कहने लगे कि इसी क्षण नाव के साथ वे कैसे अलक्षित हो गए हैं। न जाने किस देवता का नादर से नौका जल में दिख नहीं रही है। श्री सदैव के महात्म को कौन जान सकता है। यह कहकर वह अपने जनों के साथ विलाप करने लगे, रोने लगी। कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती भी स्वामी को न देखने से अति दुखित हुआ। पति की पादुका, चरण पादुका, खड़ाऊं, जूता चपला के भाषा हो जाता है, लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्मज्ञ साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सदैव की माया से बार बार चला गया हूँ। और उसको मन में, दिमाग में बात आने लगा कि भगवान का अपमान कहीं न कहीं जरूर हुआ है, उसी गलती का एक परिणाम है। अब जथा विभव श्री सत्यनारायण का पूजन करूँगा यथाशक्ति। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और बार बार पृथ्वी पर गिरकर सत्यनारायण भगवान का साष्टांग दंडवत किया। इसी पर दिनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान खुश हो गए। भक्त वत्सल सत्यदेव की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई थी। इसी कारण से इसका पति जो है सो अदृश्य हो गया है। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण करके आएगी तो पति को निसंदेह पाएगी। कन्या ने यह आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। मैंने फिर वहाँ से नाव पर चलाया, किनारे घर पर गया, प्रसाद खाया और फिर जब अपने घाट पर आया तो अपने पति को प्राप्त कर लिया। तब कलावती खुश होकर अपने पिता से कहने लगे कि अब जल्दी घर चलिए, देर न करिए, ऐसा न कि फिर कुछ घटना घट जाए, इससे जल्दी जल्दी भाई अब चले। कन्या के वचन सुनकर साधु दामाद सहित खुश होकर के धन और बंधुओं के साथ अपने घर को चला गया। उस दिन से वह हर महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक सदैव की पूजा करने लगा। माने महीने महीने कथा करने लगा। संक्रांति का मतलब होता है कि सूर्य एक राशि से दूसरे राशि पर जब जाते हैं तो उस दिन को संक्रांति कहा जाता है। इस तरह सुख प्राप्त करके वह अंत में सत्यलोक को चला गया, वैकुंठ को चला गया। मैं जब तक जिया तब तक सुख भोगा और बाद में भगवान के यहाँ चला गया। सूर्य कहने के हे मुनि श्रेष्ठ, आपसे और भी कथा कहेंगे, माने और एक कथा होगा। बोले सत्यनारायण स्वामी की जय, बजरंग बली की जय।